वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Shri Ramachandra Bhagwan ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Premanande Lokabhiramam Ranarangadhiram
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊ जासु कृपा निर्मलमति पावऊ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 5 दिवसीय इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस कथा का तृतीय दिन है। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली यह कथा संसार के सभी दुखों से मुक्त कराने वाली यह कथा, जो इस संसार में बहुत दुर्लभ है, ऐसी यह कथा आज हमें सुलभ हुई है। आज से 500, 1000 या 2000 वर्ष पहले इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज रजवाड़े को छोड़कर वन में जाया करते थे। महाराज परीक्षित को भागवत कथा तब मिली जब उन्होंने संसार को छोड़ा, घर बार, नौकर चाकर, पत्नी बच्चे सबको छोड़कर जब हरिद्वार में गए, तब जाकर उनको भगवत कथा प्राप्त हुई। गुजरात के, सौराष्ट्र के राजा रहुगण जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकले,
तब तक उन्हें यह भगवत कथा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परंतु हमारा परम सौभाग्य है कि आज वही दुर्लभ कथा हमें हमारे स्थान पर प्राप्त हो रही है। भक्तों, इसके पीछे एकमात्र ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी विशेष कृपा से आज हम सब इतने घोर कलयुग में भी, जिस कलयुग में दोषों के अलावा और कुछ नहीं है, कलेर दोषे निधे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का खजाना है। पदम पदम यत विपदा, सभी जगह पर दोष हैं, पाप हैं, क्लेश है। परंतु ऐसे कलयुग में भी हम भगवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। आइए इस कृपा का हम लाभ उठाएं। गत सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जगत जननी माता सीता के साथ विवाह किए। विवाह करके राम सीता अयोध्या में अपने घर पर पधारे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जिस दिन से भगवान राम विवाह करके घर पर आए हैं, उस दिन से नित नव मंगल मोद बधाए। उस दिन से अवध में, अयोध्या में नित्य नवीन नवीन सुख और आनंद मिलता जा रहा है। रोज दिन प्रतिदिन आनंद की सीमा बढ़ती जा रही है। भुवन चारि दश भुदर भारी, सकृत मेघ बरसहि सुख भारी। अयोध्या में एक भी जीव दुखी नहीं है। किसान अपने खेत में जिस समय जितनी बारिश चाहते थे, उस खेत में उतनी ही बारिश होती थी। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, केवल लेकर पहनना था। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुधि कहूं आई। जिस दिन से राम और सीता अयोध्या में आए हैं, विवाह हुआ है, उस दिन से अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सब लोग आनंद में मग्न है। लगता है साक्षात वैकुंठ और साकेत धाम ही इस पृथ्वी पर आ गया है। घर घर में आनंद और मंगल है। परंतु भक्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रथम उपदेश देते हैं, मात्रा स्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदायक। हमारे जीवन में जब सुख आए तो समझ लेना चाहिए पीछे पीछे दुख आ रहा है। इस जगत में, इस सृष्टि में, इस संसार में सुख नित्य नहीं रहता है। गीता में भगवान कहते हैं, जैसे ठंडी के बाद गर्मी की ऋतु आती है और गर्मी के बाद ठंडी आती है, वैसे दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते रहते हैं। अयोध्या में आज सुख है, आनंद है, परंतु अब अयोध्या के ऊपर बहुत बड़ा दुख आने वाला है। कथा को आगे बढ़ाते हुए रामायणकार वर्णन करते हैं, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक समय की बात, राजा दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे थे।
मंत्री, संतरी, प्रजा सब लोग उनकी सभा में बैठे थे। एक घटना घटी। राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे और उनका मुकुट हिल गया। उसी समय राजा दशरथ ने अपने अनुचरों से एक कांच मंगाया। राजा दशरथ ने उस कांच में देखकर अपने मुकुट को ठीक करने का प्रयास किया। उसी समय देखा उनके कान के ऊपर एक सफेद बाल आ गया है। राजा दशरथ तुरंत उस सफेद बाल को देखे और देखकर उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। क्या दुख उत्पन्न हुआ? हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। भयो न विषय विराग और भवत बसत व चौथपन। राजा दशरथ ने विचार किया, जीवन का लंबा समय बीत गया, चौथापन आ गया, परंतु संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। हृदय में दुख, सफेद बाल को देखकर। वास्तव में जब बाल सफेद हो जाते हैं, हम सभी लोगों के मन में यह विचार आना चाहिए। हम तो जब बाल सफेद हो जाते हैं तो सलून ढूंढते हैं काला कराने के लिए, परंतु ये सफेद बाल भगवान के द्वारा भेजी हुई एक नोटिस है कि भाई अब आप बूढ़े हो गए हो, अब तो कम से कम संसार से विरक्त हो जाओ और भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करो। राजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे, समझ गए, और राजा दशरथ ने देरी नहीं की। उसी समय राजा दशरथ ने विचार कर लिया कि बस अब इस संसार में बहुत दिन बीत गए हैं, अब ये सब कुछ राज कारोबार छोड़कर मात्र भगवान का भजन करूंगा। मेरे 4 पुत्र हैं, बड़े हो गए हैं, अब राज कारोबार उनको सौंप दूंगा। तुरंत राजा दशरथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी को कहे, प्रभु गुरुदेव, हृदय में दुख है कि आज तक भजन नहीं कर पाया, संसार से विरक्त होना चाहता हूं। मेरी इच्छा है 4 पुत्र में जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, राम को राजा बनाओ, राम का राज तिलक कर दो। हे मुनिवर, गुरुजी, कृपया करके आप कहिए राम का राज तिलक करने के लिए योग्य वार और नक्षत्र कौन सा है? कौन सा दिन शुभ रहेगा जिस दिन राम को मैं राजा बनाऊं? तब वशिष्ठ जी ने इतना ही कहा, राजन, राम को राजा बनाने में योग्य दिन देखने की जरूरत नहीं है। राजन, जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सबके लिए शुभ हो जाएगा, वही नक्षत्र शुभ हो जाएगा, वह वार शुभ हो जाएगा। राम को राजा बनाने में आप देरी मत करो, तुरंत बहुत जल्द राम को राजा बना दो। राजा दशरथ ने देरी नहीं की, तुरंत गुरुजी के आश्रम से घर पर आए और अपने मंत्री को बता दिए, प्रजा को बता दिए कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक करेंगे, सब लोग तैयारी शुरू कीजिए। बेचारे दशरथ से एक भूल हो गई। वास्तव में वो भूल नहीं है, यह बात अपनी पत्नी कैकेयी को बताना भूल गए। अयोध्या में सब लोग उस अयोध्या को सजा रहे हैं, फूल माला बना रहे हैं, राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। परंतु भक्तों, अयोध्या में जब राम राजा बनने वाले थे, राज्याभिषेक की तैयारी, उस समय देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं के समाज में खलबली मच गई कि यदि राम राजा हो गए
तो वन में रहने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि का उद्धार कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा, अनेक अनेक पापियों का संहार कैसे होगा। समस्त देवता चिंतित हो गए और विचार किए कि कैसे भी करके राम को राजा बनने से रोकना है। ये समस्त देवता चलकर सरस्वती जी के पास गए, प्रणाम किए, प्रार्थना किए, हे देवी आप तो मां हो, कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे राम राजा बनने से रुक जाए। आप दशरथ जी के मुख पर बैठकर उस राज तिलक की तैयारी बंद करा दीजिए, और दशरथ जी नहीं तो अयोध्या में किसी की भी जुबान पर बैठकर कैसे भी करके इस राज तिलक को रुकवा दीजिए। तब सरस्वती देवी ने इतना ही कहा कि हे देवताओं, इस पृथ्वी पर जिसने सरयू का पानी पिया है उसकी जुबान में कभी बदल नहीं सकते हूं, कभी भी उसकी जुबान को मैं बिगाड़ नहीं सकती हूं। जिसने सरयू का पानी पिया है, मेरा बल वहां चलेगा नहीं। फिर भी आप लोग प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, इसलिए मैं जाकर देख कर आती हूं। देवताओं की प्रार्थना से देवी सरस्वती पृथ्वी पर आई और अयोध्या में देखा, एक योग्य पात्र मिला, जो पात्र अयोध्या का नहीं था, वो पात्र कहीं और से आया था, और उनका नाम था मंथरा। वास्तव में इस संसार में माया का प्रभाव उसी पर होता है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। सरस्वती ने मंत्रा को चुना और मंत्रा के जुबान पर बैठ गई। तुरंत मंत्रा कैकेयी के पास गई। बहुत बृहद प्रसंग है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। मंत्रा ने कैकेयी के कान भरे कि बहुत अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ? राम राजा बनने जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं मेरे पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती हूं। बहुत सुंदर बात है, सुंदर खबर है। कैकेयी, मंत्रा तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहे वो मांग लो। बोले, तुम समझ नहीं रही हो, ये प्लान कितने दिन से चल रहा है और तुम्हें बताया नहीं गया। बहुत बड़ी साजिश रची गई है, तुम जानती नहीं हो। जिस दिन राम राजा हो गए उस दिन कौशल्या राजमाता हो जाएगी और तुम दूध की मक्खी बनकर रह जाओगी, दासी बन जाओगी। कैसे भी करके राम को राजा बनने से रोक दो। भक्तों, कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, परंतु दुष्ट का संग करता है तो उनके अंदर दुष्टता आ ही जाती है, कैकेयी, रामायण में वर्णन है, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम से प्रेम करती थी। प्रगाढ़ प्रेम था राम के प्रति। और ऐसी कैकेयी मंत्रा की बातों में आ गई। ये सुनने का प्रभाव है। इसलिए कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों के संग से हृदय में दुष्टता आ जाती है, आ ही जाती है। आप कितना भी सतर्क रहो, कितना भी प्रयास करो। कैकेयी की मति बदली। वहां राजा दशरथ उत्साह में थे, बहुत सुंदर तैयारी करवा रहे थे, परंतु किसी ने समाचार दिया, प्रभु आपकी पत्नी, धर्म पत्नी कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ चिंता में आ गए। इतना सुंदर अवसर आया है, मेरा पुत्र राम राजा बनने जा रहा है और ये कोप भवन में जाकर बैठी है। ये केवल त्रेता युग का दृश्य नहीं, ये कलयुग का भी यही दृश्य होता है। घर पर बहुत अच्छा प्रसंग होता है, मेहमान आते हैं और माता जी
कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। जिसके बहुत कर्म फूटे हुए हो उनके जीवन में ऐसा दिन आता है। चाणक्य पंडित कहते हैं जिसकी पत्नी पति की सेवा न करती हो, पति की बात न सुनती हो, जिसके पुत्र माता पिता का उल्लंघन करते हो, जिसके नौकर चाकर चोरी करते हो, उसे नरक में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए नरक ये जीवन ही हो जाता है। राजा दशरथ कोप भवन में गए और रानी जो अब पुराने फटे हुए वस्त्र पहनकर बैठी थी। राजा दशरथ ने बहुत मनाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कल राम राजा बनने वाले हैं। कई ने कहा मांग लो, ऐसा तो बहुत कहते हो, कभी दिया है? ये सारा मंत्रा ने समझा कर रखा था। बोले मांगो, जो मांगना है मांग लो। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो 2 वरदान मुझे दिए थे वो आज मुझे चाहिए, मांगो। बोले ऐसे नहीं, पहले तुम राम की शपथ खाओ, राम की शपथ लो, राम की कसम खाओ। क्योंकि कई जानती थी कि राजा दशरथ दुनिया में किसी की भी शपथ तोड़ सकते हैं, परंतु राम, राजा दशरथ ने राम की शपथ ली, मांगो क्या चाहिए। तब कही राजा दशरथ बार बार कहते हैं मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब कई मांगती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत ही टीका। कई हे प्राण प्रिय, 2 वर मांग रही हूं, और पहला वर सुनिए मुझे क्या चाहिए। पहला वरदान कई मांग रही हैं, देहु एक बर। पहला वरदान क्या चाहिए? भरत ही टीका, मेरे पुत्र राम को राजा न बनाकर मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ, मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत ही टीका। भावत जी का, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, तुरवहु नाथ नोरथ मोरी। कई ने पहला वर मांगा, राजा दशरथ को दुख नहीं हुआ, बोले बस इतनी सी बात है, भरत को राजा बनाना है। अरे राम राज्य का भूखा नहीं है, राम परम वैरागी है, और राम भी जब ये बात सुनेगा कि भरत को राजा बनाने वाले हैं तब वह भी प्रसन्न होगा, वह भी खुश होगा। इतनी सी बात के लिए कही तुम कोप भवन में आ गए, अभी मैं राम को बुलाकर कह देता हूं कि तुम राजा न बनकर भरत राजा बनेंगे। परंतु
दशरथ ने कहा आप दूसरा वर मांगो। कैकेयी कहती है अपने आप को संभाल के रखो राजन, ये दूसरा वर ऐसा है यदि अपने आप को संभाल कर नहीं रखोगे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तापस वेश तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। 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 दूसरा वर राजन आपको दूसरा वर मांग रही हूं। राम आपका जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे प्यारा पुत्र जो राम है ना, उस राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो और राज वस्त्र में नहीं, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वियों के वेश में एक पैसा भी उसके पास नहीं होना चाहिए। तपस्वियों के वेश में और उदासीन वस्त्र धारण करके 14 साल के लिए वे इस अयोध्या में दिखना नहीं चाहिए, उसे वन में भेज दो। जब कैकेयी ने यह कहा कि 14 साल के लिए राम को वन में भेज दो, राजा दशरथ के हृदय में इस बात को सुनकर बहुत शोक हुआ। पहले तो विश्वास नहीं किए कि क्यों मजाक कर रही हो, तुम तो राम से बहुत प्रेम कर रही हो, क्यों ऐसा कह रही हो, वास्तव में बताओ। कई बार बार कह रही है कि राम को वन में भेजो। जब दशरथ को पता चला कि ये वास्तव में राम को 14 साल के लिए वन में भेजना चाहती हैं, दशरथ की क्या स्थिति हुई गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सुनी मृदु बचन भूपहि शोकु, सुनी मृदु बचन भूपहि शोकु। शशि कर छुअत विकल जीन को। शशि कर छुअत विकल जीन को। कैकेयी की बात को सुनकर राजा दशरथ के हृदय में ऐसा दुख हुआ, ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरण की स्पर्शे चकवा विकल हो जाता है। बिल्कुल तेजहीन हो गए राजा दशरथ और बिल्कुल सहम गए, मूर्छित होकर राजा दशरथ गिर गए। गयऊ सहमी नहीं कछु कहीं आवा, गयऊ समहि नहीं कछु कहीं आवा। जनु सचान बन जपटे उलावा,
वचन से राजा दशरथ इतने सहम गए। राजा दशरथ के हृदय में इतना दुख हुआ, जैसे खेत में बहुत सारे छोटे 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 पक्षी होते हैं, परंतु बाज जब उस खेतर में आता है और सभी पक्षियों को रोंद डालता है और वहां पर जैसा शोक का वातावरण खड़ा हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, वैसे दशरथ के हृदय में सन्नाटा छा गया, बिल्कुल सहम गए। विवरण भयउ निपट नर पालो, विवरण भयउ निपट नर पालो, दामिनी हते मनहु तरु तालो, कैकेयी के वचन को सुनकर राजा दशरथ वैसे गिर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, कभी झुकता नहीं है, बहुत लंबा वृक्ष होता है और सीधा खड़ा रहता है। राजा दशरथ परम पराक्रमी, दसों दिशा में अपना रथ चलाने वाले चक्रवर्ती सम्राट कैकेयी के वचन से ऐसे गिर गए जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिरे और पूरा वृक्ष जलकर भस्म हो जाए, जैसे राजा दशरथ गिर गए। राजा दशरथ अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गए। माथे हाथ मुदी दो लोचन, 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 तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन, कैकेयी के वचन को सुनकर राजा दशरथ अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखकर जैसे एक व्यक्ति का अपने जीवन से सब कुछ चला गया हो, जैसे एक किसान ने बहुत मेहनत करके अपना खेत संवारा हो, परंतु बाढ़ के कारण उसका खेत उजड़ गया हो, और जिस प्रकार किसान की स्थिति होती है, जैसे एक व्यक्ति का सब कुछ अपने हाथ से चला गया हो और जैसी स्थिति होती है, वैसे राजा दशरथ अपने दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर अपनी दोनों आंख बंद कर लिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मूर्तिमान शोक वहां पर आकर बैठ गया हो, वैसे राजा दशरथ के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ और मन ही मन में सोच रहे हैं। राजा दशरथ अपने मन में क्या सोचते हैं? हाय रे, मैंने कितने मनोरथ किए थे, आज इस नारी ने मेरे मनोरथ पर पानी फेर दिया। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मोर मनोरथ
मैंने कितने मनोरथ किए थे, मैंने क्या सोचकर रखा था। इतने मेहनत और प्रयास से यह पुत्र प्राप्त हुआ, और मैंने राम के लिए कितने मनोरथ करके रखे थे। मेरा मनोरथ बगीचे के फूल की तरह इतना सुंदर उगने जा रहा था, परंतु ये कैकेयी ने उस बगीचे को उजाड़ कर रख दिया। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करनी जी हते पूरी दुनिया के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के चरणों में जाते हैं। एक नारी के चरणों में बैठकर राजा दशरथ अपने दोनों हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं। मैं सबू कीन तो ही बीनू पूछे, मैं सबू कीन तो ही बीनू पूछे, तेहि ते परेऊ मनोरथु छूछे, दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के चरणों में बैठकर राजा दशरथ रोते हुए, आंखों में आंसू है और रोते हुए पत्नी को कहते हैं, तुझे पूछे बिना जीवन में एक काम किया और उसका इतना बड़ा फल दिया। जीवन का एक कार्य मैंने तुझे पूछे बिना किया और इसकी इतनी बड़ी सजा तूने आज मुझे दी। अवधऊ जारी कीनी कैकेयी देवी, आज तूने जो मांगा है ना, इसमें केवल मैं नहीं पूरी अयोध्या उजड़ जाएगी, अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी। कैकेयी आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया है। अवधऊ जारी दिन सिय चल दीपति कहने। राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं और राजा दशरथ का विलाप कैसा था। अंत में राजा दशरथ कहते हैं, जिय मीनु बरु बारी बिहीना, मन बिनु फनी को जिए दुखहीना। कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही,
जीवन मोर राम बिन नाहि। कई अंत में प्रार्थना करते हुए कहता हूं, मछली एक बार बिना पानी के रह सकती है। भक्तों, मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, परंतु राजा दशरथ कहते हैं कि बिना पानी के मछली एक बार जी जाएगी और बिना मणि के सर्प एक बार जी जाएंगे, परंतु शपथ खाकर कहता हूं कहीं बिना राम के मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। तूने आज मुझसे राम को नहीं मेरे प्राण को मांगा है। होत प्रभु मुनि वेश धरी, जो न राम वन जाई। कई अंत में सुन ले, अपने कान खोलकर सुन ले, यदि राम वनवासी बनकर जंगल में चला गया, मोर मरण राहुर अजस, मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे तो तू मरा हुआ समझ, राम चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, परंतु कान खोलकर सुन ले, नृप समुझी मन माही। तू जीवन भर पछता पछता कर मरेगी, तेरा हृदय रात दिन जलता रहेगा यदि राम वन में चला गया। राखु राम कहूं जेहि तेहि भांति, नहीं तो जरही जन्म भरी छाती। पूरे जन्म भर जीवन तक तेरी छाती से यह दुख निकलेगा नहीं, बाद में तू बहुत पछताएगी। देखी व्याधि असद नृपु, परे उधरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। अंत में राजा दशरथ जैसे एक गजराज जंगल का हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाए, वैसे राजा दशरथ राम 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 कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए, मूर्छित हो गए। सुमंत्र जी को भेजा गया, भगवान रामचंद्र आए। राम ने जीवन में पहली बार अपने पिता को ऐसी दुखमय स्थिति में देखा। भगवान राम दशरथ के पास गए, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। मां ने कहा, बेटा पिता इसलिए मूर्छित हैं क्योंकि वो मुझे वचन देकर बैठे हैं और अभी दे नहीं पा रहे हैं। बोले मां आप तो कहो क्या चाहिए? बोले 14 साल के लिए वन में जाना है। उस वक्त भगवान रामचंद्र हंसते हुए अपनी मां को इतना ही कहे, बस मां 14 साल के लिए वन में जाना है, और उतने में पिताजी इतने दुखी हो गए। तुरंत भगवान रामचंद्र पिता दशरथ के पास गए, कहा पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो? अरे 14 साल तो मैं 14 दिन में पूरा कर लूंगा, मैं तुरंत आ जाऊं। इसे पुत्र कहते हैं। हंसकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के इस स्वरूप को देखकर मंगलाचरण में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। प्रसन्नात मया गताभिषेकत, तथान ममले वनवास दुखत। जब राम को पता चला कि वह राजा बनने वाले हैं, सुखी नहीं हुए, और जिस समय राम को पता चला कि 14 साल के लिए वन में जाना है, थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, थोड़ा भी। हंसते हुए राम वन में चले गए। जीवन में 1000 रुपया या बटुआ खो जाता है, व्यक्ति 3 दिन तक दुखी रहता है। लाखों लाख दास दासी, राज रजवाड़े, नौकर चाकर अयोध्या को ठुकरा कर भगवान राम हंसते हुए चले गए। ऐसे हंसते हुए भगवान राम सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तुरंत भगवान राम तैयार हो गए, अपनी मां कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने गए हैं। कौशल्या को पता चला, बहुत दुखी हुई, प्रभु ने समझा दिया। सीता आई, इच्छा की प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने बहुत समझाया, परंतु नारी का धर्म है, पति किसी भी स्थिति में हो नारी को उनका साथ देना चाहिए, पत्नी को
पति का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। आज तो जीवन में पति के जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाता है, डाइवर्स। वह नारी नारी नहीं है, वह राक्षसी है। देवी सीता ने सिखाया है कि किस प्रकार एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा कि देवी तुमने कभी जंगल के हिंसक पशुओं को देखा नहीं है। सीता तो बंदर के फोटो को देखकर डर जाती थी। देवी तुमने जनक जी के पीठ के ऊपर और नरम नरम गालीचे के ऊपर तीसरी जगह पर कहीं पांव नहीं रखा है, और जंगल में कांटे कंकर पत्थर होंगे, नहीं रह पाओगी। तब सीता ने इतना ही कहा, प्रभु आपकी सेवा का अवसर तो मिलेगा, बस मैं इसी में सुखी रहूंगी। और उसी समय अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण को पता चला कि राम को किसी ने वनवास दिया है। दौड़ते हुए आए, भैया किसने वनवास दिया है? उस लंपट, उस दशरथ ने वनवास दिया है, मैं दशरथ को मार डालूंगा। पिता को अनाप शनाप बोलने लगे। भगवान रामचंद्र क्रोधित हो गए। जीवन में प्रथम बार राम लक्ष्मण के ऊपर क्रोधित हुए। लक्ष्मण, पिता को तुम ऐसा कह रहे हो? अरे तुम जानते हो पिता कैसे धर्म संकट में फंसे हैं। एक और पिता का वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक और अपनी पत्नी को वचन देकर बैठे हैं, और एक और पुत्र के प्रति प्रेम है, धर्म संकट में फंसे हैं, और ऐसे पिता को तुम गाली दे रहे हो। आज से तुम मुझे भाई मत कहना। पिता की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्षमा याचना की, तो क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं भी आपके साथ चलूंगा। बहुत मनाया परंतु माने नहीं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि अपनी मां की आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक एक कदम कल्प के समान लग रहा है। यदि मेरी मां ने ना कह दिया तो भगवान राम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। गए और मां को प्रणाम करके कहा, मैया एक चीज आपसे मांगने आया हूं। बोले क्या चाहिए? लखन लाल ने कहा कि भगवान राम मेरे भाई 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाना चाहता हूं। इस संसार की आदर्श मां सुमित्रा ने उस दिन लखन को कहा था, लखन लखन राम वन में जा रहे हैं और तुम्हें उनकी सेवा करने के लिए साथ जाना है, और उसमें मुझे पूछने की आवश्यकता है, मुझे पूछने की जरूरत है। अरे जहां राम है वहीं पर अयोध्या है, और राम ही तेरे पिता है और सीता ही तेरी मां है। लगन आज तक मैं अपने आप को पुत्र वाली नहीं समझती थी, लेकिन आज तू राम की सेवा करने के लिए जा रहा है। आज मैं संसार में सभी लोगों को जा जाकर कह सकती हूँ कि मैं पुत्र वाली हूँ। मेरा भी एक पुत्र है जो राम का भक्त है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सितु होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सितु होई। इस संसार में वही माँ है जो अपने पुत्र को भक्त बनाती है। वही माँ है जो अपने पुत्र को राम और कृष्ण के चरणों में भेजती है। इस संसार में किसी माँ के अनेक पुत्र हो, परंतु राम और कृष्ण के भक्त न हो, वो पुत्र वाली नहीं, वो तो बांझ है। न तरु बांझ भली बारी बिहानी, राम विमुख सुख ते हित जानी। बांझ है वो, जिसके
जिसके पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, बड़े होकर अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, नरक में भेज देते हैं। और बेटा तू क्या समझ रहा है, ये राम अपने कर्म से अयोध्या वन में जा रहे हैं? कई ने राम को वन में भेजा है? नहीं, राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं है बेटा, तेरे भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, इसलिए राम वन में प्रयाण कर रहे हैं। तुमरे ही भाग राम वन जाई, दूसर हेत तात कछु नाई। बेटा तू जा रहा है, परंतु एक बात सुन लेना, आज से वैदेही जनक जननी सीता ही तेरी माँ है और राम ही तेरे पिता है। तुम्हारे ही माँ तात तुम्हारी माँ, तू वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। राम ही तुम्हारे पिता और सीता ही तुम्हारी माँ है। और अभिमान छोड़कर, काम क्रोध लोभ छोड़कर राम की रात दिन सेवा करना, और ऐसी सेवा करना कि राम को एक सेकंड के लिए भी अयोध्या की याद न आए। इतना सुंदर उपदेश सुमित्रा जी ने दिया। माँ हो तो ऐसी, जो अपने पुत्र को भगवान की शरणों में भेजे। आज की माँ तो बेचारा पुत्र भक्तों के संग में आकर मंदिर में जा भी रहा हो तो रोकते हैं, अभी से मंदिर क्यों जा रहे हो, जब बूढ़े हो जाओगे तब जाना, दूसरों को परेशान करने के लिए भेजा। राम लक्ष्मण और सीता तीनों निकले हैं वन में जाने के लिए। सारी अयोध्या उनके पीछे पीछे जा रही हैं विदा देने के लिए। अयोध्या में सबकी आंखों में आंसू हैं। सुमंत्र जी के रथ पर बैठे हैं, भगवान राम निकल रहे हैं। रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम आया, रथ खड़ा रहा, भगवान राम नीचे उतरे, वशिष्ठ जी को जाकर प्रणाम किए, प्रभु मैं जा रहा हूं, भरत बहुत जल्द ननिहाल से वापस आएगा, प्रभु मेरे भाई भरत को आप अच्छे से राजा बना देना, और मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा, परंतु प्रभु आप उनसे दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा ताकि अयोध्या का राज अच्छी तरीके से कर सके। प्रभु मैं तो यहाँ पर नहीं हूं, परंतु जिस दिन भरत को आप राजा बनाओगे उस दिन मुझे भी खबर पहुंचा देना, ताकि जंगल में पशुओं के साथ, आदिवासियों के साथ मैं भी उत्सव मनाऊंगा। इसे कहते हैं भाई। एक भाई दूसरे भाई के लिए इतना सुंदर सोचता है। भगवान राम निकले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, एक रात वहां पर रुके हैं। वहां से निकले, बीच में गंगा नदी, गंगा को पार करने के लिए भगवान राम ने केवट को बुलाया। केवट ने भगवान को अपनी नाव में बिठाकर गंगा को पार कराया। केवट की नाव से उतरकर भगवान श्री रामचंद्र प्रयाग की ओर प्रयाण किए। प्रयाग जो तीर्थों का राजा है, उस प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान एक दिन तक रुके हैं, और वहां से निकलकर भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आ गए हैं। 8:30 बजे भगवान रामचंद्र वाल्मीकि, जो रामायण के प्रणेता है, भगवान के परम भक्त है, वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम, जानकी और लखनलाल एक दिन रुके। एक रात उन्होंने वहां पर विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र इस मुनि के आश्रम से निकल रहे थे। भगवान ने अपने दोनों हाथ जोड़कर वाल्मीकि मुनि को
प्रार्थना किया, प्रभु आगे जंगल बहुत विशाल है, घोर घना जंगल है, उस घने जंगल में मुझे कहां जाना चाहिए, आप बताइए। प्रभु अब मैं मेरा निवास कहां करूं, मैं कहां जाकर रहूं, मुझे स्थान बताइए। वाल्मीकि भगवान को तत्व से जानते थे, कहा प्रभु आप कहां नहीं रहते हो वो आप मुझे बताइए। आप ऐसा कह रहे हो रहने का स्थान बताओ, परंतु प्रभु आप मुझे ये कहो कि आप कहां नहीं रहते हो। आप तो अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर रहते हो और आप मुझे पूछ रहे हो कहां रहूं। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भागवत का ये मुख्य सिद्धांत है, भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में रहते हैं, वही भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और वही भगवान साकार रूप से द्विभुज रूप से अपने धाम में रहते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्म के रूप में मैं रहता हूं, परंतु मैं राम साकार स्वरूप से मैं लीला करने वाला लीलामय राम कहां जाकर रहूं, आप मुझे स्थान बताइए। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मुझे पूछ रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भगवान राम बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि नर लीला धारण किए हैं, बताइए प्रभु मैं कहां रहूं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु क्योंकि आपने मुझे पूछा है, इसलिए मैं आपको आपके रहने के स्थान बताने जा रहा हूं। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को रहने के 14 स्थान बताए। कितने? 1 4 14 14 स्थान। पता नहीं मैं कितना कह पाऊंगा, लेकिन जितना कह पाऊंगा उतना ध्यान से सुन लीजिएगा। 14 स्थान बताए, और दूसरे शब्दों में ये 14 प्रकार की भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति ये 14 कार्य करता है तो भगवान उनके हृदय में और उनके घर में जाकर रहते हैं। बाकी आप समझो ये कार्य किए बिना भगवान हमारे घर पर या हृदय में आएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं सुनो, अब मैं कहने जा रहा हूं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। हे राम राघव, मैं तुम्हें ऐसे स्थान बताने जा रहा हूं जहां पर आप भी रह पाओगे, आपके साथ सीता और लखन लाल भी रह पाएंगे। प्रथम स्थान बताने जा रहे हैं, आइए। प्रथम स्थान का वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान को रहने का प्रथम स्थान। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना। जय हो। भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि के ही तुम कहूँ गृह रे। आप उनके हृदय में जाकर रहिए।
तिनके हिय तुम